बिहार के किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पूरब पाली में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी बुडको की देखरेख में शहर के भूतनाथ गौशाला शमशान घाट के निकट इस शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से एक इलेक्ट्रिक और 2 लकड़ी से चलने वाले शवदाह गृह बनाए जाने हैं। स्थानीय लोग और किशनगंज नगर परिषद के चेयरमैन इंद्रदेव पासवान सहित कई वार्ड पार्षदों ने शवदाह गृह के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। स्थानीय निवासी अरविंद मंडल ने कहा कि शवदाह गृह के निर्माण में निचले स्तर के सीमेंट और ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। कई बार ठेकेदार से शिकायत करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, यहाँ जो शवदाह गृह बन रहा है विद्युत शवदाह गृह, जिसमें पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है। न यहाँ सीमेंट अच्छा है, न ईंटें की स्थिति अच्छी है। पूरी तरह से जो है काम अच्छा नहीं हो रहा है। न पिलर का कवरिंग अच्छा है, कहीं से भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी ठेकेदार को कहा था कि काम बढ़िया से कीजिए, क्योंकि ये मैंने शमशान घाट है, इस पर कम से कम विशेषकर ध्यान दिया जाए। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम में पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं प्रशासन से काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, काम इंजीनियर के देखरेख में होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशांत दास ने कहा कि नए शवदाह गृह के निर्माण के लिए पुराने शमशान को तोड़ा गया है, लेकिन दाह संस्कार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। निर्माण स्थल पर विभाग या संवेदक का कोई अधिकृत व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था और शवदाह गृह के निर्माण में हो रही अनियमितता की जांच कराने की मांग की। जब शवदाह गृह में लोग शव दहन करने आते तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे सब का दहन होता था। अभी हम लोग जो यहाँ पे गौशाला में हैं, आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा रॉड लगा हुआ है, उसके ऊपर शेड भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे 4.5 करोड़ 5 करोड़ की राशि से जब निर्माण हो रहा है तो 1% 0.01% भी कंटीजेंसी अगर खर्च कर देता, एक टीना का शेड और पानी की व्यवस्था कर देता, तो इस शवदाह दहन इसमें स्थल में जो है किसी तरह की कोई शिकायत लोगों को नहीं होती। बहुत ही अव्यवस्थित रूप से संवेदक के द्वारा काम किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि दादागिरी के साथ काम किया जा रहा है। बाहर के संवेदक हैं, स्थानीय लोगों से उनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है और इसका नुकसान इस जिले वासियों को हो रहा है। क्या मांग है आप लोग? हमारा तो मांग है कि जो पहले तो आए तो पता चला कि निर्माण कार्य में काफ़ी अनियमितता है। जो पूर्णिया मॉनिटरिंग कर रहा है विभाग, वो उस विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। संवेदक का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, साइट में रजिस्टर नहीं है, प्राकलन नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं है, तिथि नहीं है, निर्माण और समापन का अवधि तय नहीं है। इसलिए हम लोग का तो ये मांग है चेयरमैन के द्वारा कि निश्चित रूप से इसके ऊपर जाँच गठित किया जाए और तत्कालीन रूप से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, ताकि सब ग्रह जो है वो सुव्यवस्थित रूप से लोग कम से कम अंतिम यात्रा व्यवस्थित हो सके। इस शवदाह गृह का निर्माण बुडको द्वारा 1 वर्ष के अंदर करना था। हालांकि 1 वर्ष बीत जाने के बाद निर्माण का आधा काम भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण स्थल पर कई नाबालिग लड़के भी काम करते दिखे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 17 वर्षीय मजदूरों ने बताया कि वे पिछले 4-5 दिनों से 400 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। उम्र कितना है? 17। यहाँ क्या कर रहे हो? काम। क्या काम? राजमिस्त्री। कितने दिनों से? 3-4 दिन। पैसा कितना मिलता है मजदूरी? 400 रुपया डेली मिल रहा है। कौन करवा रहा है काम? काम ठेकेदार। तो कोई देखने अधिकारी वगैरह जो काम करवाने आता देखता नहीं है? जो छोटा बच्चा हो तो उसे काम करवाया, काम या माल मजदूरी करवाया जा रहा है, कोई रोका नहीं है ना? कोई नहीं रोक रहा है। किशनगंज नगर परिषद के अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कहा कि कई दिनों से उन्हें निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं। अपने निरीक्षण में उन्होंने पाया कि शमशान तोड़ने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और न ही पानी और प्रकाश की कोई सुविधा दी गई है। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी से सीमेंट और मसालों की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की और कहा कि जिला पदाधिकारी भी इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। तो यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, चूँकि शमशान को तोड़ दिया गया है तो ठेकेदार को एज पर रूल्स वो एक्सटेंशन का भी प्रोविज़न है और
ये नियम संगत भी है, जो कोई भी सेवा को अगर तोड़ा जाता है तत्कालिक रूप से निर्माण के लिए तो उसके बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। तो शमशान शवदाह गृह जो तोड़ दिया गया है तो अस्थायी रूप से भी ठेकेदार के द्वारा उसकी निर्माण नहीं की गई है। जल की कोई व्यवस्था नहीं है, जल का जो ट्यूबवेल था यहाँ उसको भी उखाड़ दिया गया है। लाइट का जो व्यवस्था था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, ठेकेदार के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इस शिकायत को देखने के लिए हम लोग जब आए तो इस कार्यस्थल पर देख रहे हैं जो सीमेंट कंक्रीटो होना चाहिए पिलर में, लेकिन वो प्लेन सीमेंट से ढलाई की जा रही है। और जो सेटरिंग का सामान है इनका वो भी लोहे का होना चाहिए था, लोहे का पाइप, लोहे का वो प्लेट होना चाहिए। ये लकड़ी के प्लेट पर ठोक कर करके ये सेटरिंग का भी काम कर रहे हैं। तो गुणवत्ता में कमी है। ईंटा जो है बहुत घटिया क्वालिटी का है, 2-3 फीट से गिरा देने से ईंटा 2 टुकड़ा में टूट जा रहा है। तो मानक का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है और विभाग के लोग इसमें घालमेल किए हुए हैं। तो शमशान के नाम पर घोटाला और अनियमितता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम पार्षदों के साथ इसकी जांच की मांग करते हैं और कार्यकारी एजेंसी को कहते हैं तो तत्काल आप जो यहाँ मसाला बना हुआ है उसको लैब भेजिए, सील कराइए और जो बोरियां इकट्ठा है उन बोरियों को भी सीज करके इस पर कार्रवाई हो ताकि इस ठेकेदार को सबक मिल सके। और शमशान के नाम पर जहाँ सबको जाना है एक दिन, ऐसे जगहों पर अनियमितता हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसके लिए आंदोलन तमाम पार्षदों के साथ, बोर्ड के लोगों के साथ करने जा रहे हैं और कलेक्टर को भी हम लोग लिखित देने जा रहे हैं। कलेक्टर से भी आग्रह करेंगे कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और जो उचित कार्रवाई है वो कीजिए ताकि काम गुणवत्तापूर्ण हो सके। मौके पर मौजूद विभागीय इंजीनियर ने बताया कि बुडको में जूनियर इंजीनियर की पोस्टिंग न होने के कारण वह विभाग के मौखिक आदेश पर इस निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर उठ रहे प्रश्नों के बारे में उन्होंने कहा कि सामग्रियों को सील कर लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और शवों के दाह संस्कार के लिए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। काम हम देखने आते हैं कि काम क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस लेबर तो डेली निरीक्षण के लिए आते हैं, जो पंजी है वहाँ पर देखिए, हस्ताक्षर आप कर रहे हैं? नहीं डेली तो नहीं आते हैं, चूँकि है क्या और सभी नगर परिषद का काम रहता रजिस्टर मेंशन हो रहा है? आते हैं तो मेंटेन क्या तो हो आपने रहा- निरीक्षण में क्या पाया क्या? है। वो तो मेंटेनेंस होता है लेकिन पता नहीं वो रजिस्टर कहाँ रखा है। और बुडको की तरफ से आपको यहाँ पर लेटर दिया गया है? लेटर है नहीं, आपको हमको ये? लेटर तो नहीं है सर। तो फिर लेटर नहीं दिया फिर कैसे देखरेख कर रहे हैं? मैंने चूँकि है क्या उसमें अभी बुडको में जेई का पोस्टिंग यहाँ नहीं हुआ, जी जी। तो चूँकि एई और एक्सोटी साहब बोले हैं कि तब तक देख लिया जाएगा। मौखिक आदेश मौखिक, प्राप्त जी है। सर, जी सर। लिखित नहीं है? नहीं, सर लिखित में फिर ऑथराइज हैं आप? अब उसको कहिए जब लिखित नहीं तो मैंने क्या कहा जाए। फिर बाल मजदूर हैं, खट रहे हैं, आपको फिर दिखता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि ना उसका हमको बाल मतलब और ये काम का गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है। यहाँ चेयरमैन और भी कई पार्षद आकर के यहाँ गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, काम सही नहीं हो रहा। तो क्या देख रहे हैं आप? काम तो सर मैंने आके देखते ही हैं, मतलब क्या है सर बोले हैं ना कि उसका जांच कराया जाएगा तो जो ब्रिक्स इसी यूज किया जा रहा हाँ, है, उस टूट जा रहा है, आप देख रहे हैं ना? वो सील करके सर भेजा जाएगा उसको लैब में। लैब नहीं बता सकता कि कितना क्या है उसका क्वालिटी। और सीमेंट वगैरह या फिर जो भी पिलर का ढलाई हुआ है वो भी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो है सर, उसमें सब टाटा का छड़ लग रहा है और सीमेंट बढ़िया से लग रहा है। उसके बाद वो आपका जगदीशपुर का बालू लग रहा है सर, लाल बालू उसमें। वो तत्काल कोई अगर यहाँ पर सब लेकर के आए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? वैकल्पिक व्यवस्था? वैकल्पिक व्यवस्था सर मैंने बरसात का देख रहे हैं ना, बारिश का भी समय है, बारिश हाँ। भी हो रहा है, कोई शेड नहीं है, ऐसे फेंक दिया गया तो आ गया। मतलब तत्काल में इसको तो खैर देखते हैं सर। हाँ, ये आज बताएं चेयरमैन साहब भी और वार्ड मेंबर से भी बताएं, देखते हैं उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर दे। चूँकि बारिश आ रही है सर, उसका कुछ न कुछ व्यवस्था करवा दें।